हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सभी वर्ड को जानेंगे, इसके मीनिंग्स जानेंगे, इसके यूजेस जानेंगे। और अगर आप इंग्लिश की शुरुआत करते हो तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, ये सभी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, ऑक्सिलरीज एंड मोडाल्स क्या होते हैं। अगर ये पता नहीं रहेगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम इंग्लिश को समझे तो समझे कैसे। तो सबसे पहले इन वर्ड्स को हम समझेंगे। यहाँ पे हम वन बाय वन करके आपको सभी वर्ड की समझाएंगे जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और साथ ही बताएंगे कि ये यूज कैसे होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सबसे पहले है एरो, एरो के पीछे लिखा हुआ ही। ओके, तो ये ही जो होता है, ही सब्जेक्ट होता है। कभी भी सेंटेंस में आप जब बोलोगे, ही यूज करोगे तो ये पहले आएगा। और ही मतलब होता है वह जो कि पुरुष के लिए यूज होता है, यानी कि मेल के लिए यूज होता है। मेल में जैसे कि ब्रदर होते हैं, फादर होते हैं, बॉय होते हैं, ये सभी मेल होते हैं, इन्हीं के लिए ही यूज होता है। अगर आप बोलोगे ना कि वह एक डॉक्टर है, तो इससे ये अगर वो मेल में आता है तो आप शी नहीं बल्कि ही बोलोगे। ही इज ए डॉक्टर, ही इज अ टीचर, मतलब कोई मेल की बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट में जो है ही के जस्ट बाद यहाँ पे हीज लिखा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझना होगा कि हीज जो होता है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। ओके, और पॉसेसिव का मतलब होता है जब आपकी कोई चीज है तो वो आपके अधिकार है उस पे। तो जब भी अधिकार होता है किसी चीज पे तो हम वहां पे पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, और साथ ही साथ कुछ पॉसेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, वो भी हम आपको इसी में समझा देंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें एडजेक्टिव की बात, तो जब भी आप बोलोगे ना थर्ड पर्सन के बारे में कि ये उसकी कलम है, यह उसकी कलम है, तो मतलब इस कलम पे अधिकार किसका, उसका है। तो उसका की इंग्लिश क्या होती है, हीज। और हीज किसके लिए होगा, जब किसी मेल की बात होगी। यह कलम उसका है मतलब मान लो कि कोई लड़का है, कोई मेल है। ओके, तो वहां पे हीज यूज करेंगे। तो कैसे बोलेंगे, जैसे यह कलम उसकी है तो दिस इज हीज पेन। ओके, बात समझ में आ गया, दिस इज हीज पेन। तो ये अभी आपका क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और पॉसेसिव एडजेक्टिव की पहचान क्या होगी कि वो नाउन से पहले आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ये ऑन लिखा हुआ है। ठीक है, वन बाय वन करके ऐसे चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इस ऑन को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ऑन का यूज बहुत तरीके से होता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ मीनिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑन का मतलब है पर, यानी कि जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होता है तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे दिस पेन इज, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर रखी हुई कोई चीज अगर सटी हुई होगी ऊपर में किसी चीज के रखी, तो वहां पे ऑन यूज करेंगे। जैसे कि देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। अब देखो ये जो इज है ये क्या है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इसके बिना आपकी इंग्लिश अधूरी हो जाएगी। इस इज का मतलब होता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ही, शी, इट, या फिर कोई नेम है जो कि सिंगुलर हो, जैसे कि अबुआ, अ गर्ल, ए गर्ल जिसको बोलते हैं। अगर एक है और है की मीनिंग देनी है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। जैसे मान लो ये वह है, ठीक है, और हम बोलेंगे वह एक डॉक्टर है, तो हम बोलेंगे ही, फिर बोलेंगे इज अ डॉक्टर। क्लियर हो गया। तो ये इज क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में ये वाला जो एरो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये सब्जेक्ट होता है और ये सभी वर्ब होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट के तौर पे शी है, ठीक है, और शी की मीनिंग्स होती है वह। जिस तरीके से ही है उसी तरीके से शी है, बट फर्क ये है कि शी का यूज फीमेल के लिए होता है। जैसे गर्ल के लिए यूज होगा, मदर के लिए यूज होगा, सिस्टर के लिए यूज होगा। तो जब भी गर्ल की बात होगी, लड़की की बात होगी, तो हम शी लगाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से शी का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है हर। ये याद रखें, सबका एक अपना होता है। यहाँ पे शी का क्या है, हर है। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इसका पॉसेसिव प्रोनाउन भी हम बताएंगे, पहले एडजेक्टिव जानते हैं। अब ये हर है, तो हर का मतलब उसका। अगर किसी लड़की का कोई चीज है, जैसे हम बोलते हैं कि यह कलम उसकी है, ठीक है, यह उसकी कलम है, और कोई लड़की की कलम है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस पेन इज, दिस इज हर पेन। ठीक है, दिस इज हर पेन। अब देखो यहाँ पे एट मतलब पर, बट ये जो पर है इससे डिफरेंट है, ये अलग है, ये किसी चीज के ऊपर है
और ये किसी चीज की गति के सेंस में होता है। जैसे मान लो कि कोई गाड़ी जो है ना 20 के स्पीड पर दौड़ती है, ठीक है। मान लो कि बाइक जो है वो एट द स्पीड ऑफ, द बाइक रन्स एट द स्पीड ऑफ 20, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये एट का एट भी एक प्रीपोजिशन है, ये वाला लाइन प्रीपोजिशन का है, एट एक प्रीपोजिशन है। अब इस प्रीपोजिशन में बहुत सारे इसके जो तरीके हैं यूज करने के। एट का यूज एड्रेस के लिए भी होता है। जैसे आप कोई एड्रेस बताओगे, जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आप रेलवे स्टेशन पर हो, ठीक है, तो जब आप एड्रेस बताओगे किसी को तो वहां पे एट यूज होगा। जैसे आई एम एट द रेलवे स्टेशन, क्लियर हो गया। तो एट मतलब पर, बट कहां पर, किसी चीज के ऊपर नहीं, बल्कि किसी एड्रेस बता रहे हो कि मैं यहां पर हूं, तो वो एड्रेस आपका एट बताएगा कि आई एम एट द स्टेशन, ठीक है। उसी तरीके से ये आर है, आर जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है जिसकी मीनिंग्स होती है। तो ये याद रखना, ये प्लूरल होता है। ये एस था सिंगुलर और ये हो जाएगा प्लूरल। तो ये किसके साथ यूज होगा? जितने भी आपके सब्जेक्ट प्लूरल होंगे उनके साथ। तो मतलब ये हो गया कि ही और शी के साथ ये आर कभी यूज नहीं होगा। दे, यू, वी, इन सब के साथ आर यूज होगा, क्योंकि ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं जिसमें मीनिंग्स एक से ज्यादा की आती है। जैसे मान लो शी मतलब वह, तो किसी एक की बात हो रही है, लेकिन वहीं पे दे मतलब वे लोग होता है, एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो जहां पे एक से ज्यादा की बात होगी हम वहां पर आर यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में है हम बोल रहे हैं, जैसे कि वे लोग अच्छे हैं, दे आर गुड, नॉट दे इज गुड, ठीक है। तो दे आर गुड हो जाएगा, ये सब्जेक्ट का हिस्सा, ये वर्ब का हिस्सा, क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ आ जाते हैं दे, ठीक है। सब्जेक्ट में है हम लोग, यहाँ पे देखेंगे दे मतलब क्या होता है, वे लोग, ठीक। अब दे क्या है, आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है। तो दे मतलब वे लोग होता है, और दे का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है देयर। क्या होता है? देयर। अब इस देयर को हम समझेंगे। देयर मतलब क्या होता है? उनका। आई होप कि अगर आप इस वीडियो को सही से देखोगे, कोशिश करोगे सही से देखने का, तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा कि कौन सा क्या है। अब ये दे सब्जेक्ट है, दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, और दे की मीनिंग होती है वे लोग। वहीं पे देयर है, तो देयर जो है वो दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि अधिकार। अगर हम बोलेंगे कि यह कलम उन लोगों की है या उनकी है, तो दिस इज देयर पेन, ठीक है। सॉरी, दिस पेन, हाँ, दिस इज देयर पेन, ये उनकी कलम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये देयर हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद यहाँ पे इन है। इन मतलब होता है में। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होता है तो में का यूज करते हैं, और भी कई इसके यूजेस हैं। तो ग्रेजुअली हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जब हम एडवांस लेवल में जाएंगे तो इसके ढेर सारे यूजेस देखेंगे। तो ये क्या है? आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। इन मतलब में, कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो में। जैसे कि आई एम इन द रूम, मैं कहाँ हूं? मैं रूम में हूं। तो अगर किसी बॉक्स टाइप में या किसी चीज के अंदर जब होते हैं तो हम वहां पे इन का यूज करते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे एम है, एम आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, इसकी मीनिंग होती है हूं। तो ये हमेशा याद रखना कि ये आई के साथ यूज होता है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई एम अ डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है? यू है। यू आपका सब्जेक्ट हो गया। यू सेकेंड पर्सन प्लूरल होता है, ये याद रखिएगा। यू क्या होता है? सेकेंड पर्सन प्लूरल होता है। तो यू अगर सेकेंड पर्सन प्लूरल है तो यू की मीनिंग होगी तुम या तुम लोग। यू का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है योर। योर मतलब तुम्हारा। यह कलम तुम्हारी है या यह तुम्हारी कलम है। दिस इज योर पेन। दिस इज योर पेन, यह कलम तुम्हारी है, मतलब इस कलम पे तुम्हारा अधिकार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टू, टू मतलब को, ठीक है, या के लिए। ये टू प्रीपोजिशन है। जब आप कहीं जा रहे होते हो, डायरेक्शन बताते हो, तो वहां पे टू का यूज करते हैं। जैसे आप बोलोगे मैं पटना जा रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू पटना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे वॉज है। वॉज क्या है? आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। वॉज पास्ट के लिए यूज होता है। वॉज की मीनिंग होती है था। अब ये जो वॉज है वो सिंगुलर है,
तो अब आपको ध्यान देना है कि इसमें जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उनके साथ वाज लगेगा और जो प्लूरल होगा उनके साथ वर लगेगा, क्योंकि वर जो है वो प्लूरल वर्ब है। क्लियर हो गया। तो अब वाज मिस था, तो यहाँ पे ही, शी, आई ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ अगर आप सेंटेंस ये बनाते हो कि मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर थी, वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर, ये होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट है हमारा आई। ठीक है, आई, आई मतलब मैं, आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, बट इनके साथ कुछ कंडीशनली हम हैव भी यूज करते हैं प्लूरल वर्ब को, वो बाद में, पहले हम मीनिंग्स देखेंगे। देखो आई जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम, ये सभी सब्जेक्ट हैं बस यहाँ से छोड़कर। ठीक है, तो ये पहले सेंटेंस में आता है जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई मतलब मैं होता है, और आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है माई। माई मतलब होता है मेरा, यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन। ठीक है, या यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, यही होगा। ठीक है, चलो ऑफ। अब ये ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है। ऑफ मीन्स होता है का। जब कोई चीज किसी चीज का इस तरीके से सेंस करते हैं, जैसे हम बोलेंगे राम की कलम अच्छी, का या की, है ना, तो दोनों एक ही बात है। अगर हम बोलेंगे ना कि राम की कलम अच्छी है, द पेन ऑफ राम, पेन ऑफ राम मतलब राम की कलम। ठीक है, श्याम, श्याम की घड़ी अच्छी है, वॉच ऑफ श्याम, द वॉच ऑफ श्याम इज गुड। तो ऑफ यूज करने से क्या बताते हैं, यानी कि कोई किसी चीज का कोई चीज है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वॉच ऑफ श्याम हो जाएगा, मतलब श्याम की घड़ी। ठीक है, दिस बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, ये जो बॉक्स है ये लकड़ी का बना है, मेड ऑफ वुड। मेड मतलब बना होना, ऑफ मतलब का, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी का बना होना, ऑफ वुड। अब यहाँ पे वर है, तो वर क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। ये बट ये कौन सा हो गया, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो जितने प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वर यूज करेंगे आप। ठीक है, और जब भी थे में, जैसे कि वे लोग अच्छे थे, तो दे वर गुड, ये वर बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस जो है वर करते हैं, दे वर गुड। ठीक है, यू वर गुड, वी वर गुड, हम लोग अच्छे थे। ऐसा नहीं कि आई के साथ वर्ड लगा देंगे, शी के साथ वर्ड लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वर जो है वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो वाज एंड वर एक ही चीज है, बट डिफरेंट क्या हो जाता है इसमें कि एक सिंगुलर के लिए, एक प्लूरल के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहां पर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा वी। ठीक है, अब वी जो है, वी मतलब हम लोग, तो वी क्या है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, बट ये प्लूरल में आएगा। वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा, क्योंकि हम लोग की बात होती है। और वी का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है वो आवर होता है, तो वी मतलब हम या हम लोग अच्छे हैं, वी आर गुड। और देखो यह हमारी कलम है, दिस इज आवर पेन, दिस इज आवर लगाएंगे, आवर पेन। अब देखो फॉर मतलब होता है के लिए। ठीक है, किसी चीज के लिए के सेंस में हम जब बोलेंगे, जैसे कि यह आपके लिए है, दिस इज फॉर यू, या फिर यह कलम आपके लिए है, दिस पेन इज फॉर यू। क्लियर हो गया। उसके बाद ये विल है, विल मतलब गागेगी होता है। ठीक है, ये फ्यूचर में यूज होता है, तो ये आपका मॉडल वर्ब्स है, वर्ब है। जब भी आप बोलेंगे कि तुम जाओगे, वह आएगा, वह पढ़ेगी, तो आप विल का यूज करोगे, यू विल गो, शी विल रीड, ही विल कम। क्लियर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पहले देखेंगे। ठीक है, अब तो आपको यहां तक समझा दिया हूं मैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट में यहां पर देखो ये WHO हु। ठीक है, अब ये हु क्या है, ओके। अब यहाँ पे हु देखेंगे तो हु आपका क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, तो उसकी मीनिंग पता रहेगी तभी तो करेंगे। तो WHO हु मतलब क्या होता है, कौन। ठीक है, क्या होता है, कौन। अब यहाँ पे ये देखो हु मतलब हो गया कौन, और उसके बाद हो गया हिम, ये क्या है, हिम है। तो अब आपको मैं एक चीज समझा देता हूं कि जब भी आप वर्ड देखना, हिम,
हर, ठीक है, देम, मी, अस, तो यू, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट। तो ये हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है किसका, ही का। ये हीज क्या है, उसी ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव है, बट ये हिम क्या है, उसी ही का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी उसे। ठीक है, ठीक है ना, ये उसको नहीं, उसको, उसे या उसको। अब यहाँ पे देखेंगे ये बाय है, बाय मतलब होता है द्वारा, किसी चीज के द्वारा जब कोई काम होता है तो हम वहां पे बाय का यूज करते हैं। जैसे कि श्याम के द्वारा एक बाघ मारा गया, अ टाइगर वॉज किल्ड बाय श्याम। जब किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो बाय का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शैल। शैल मतलब गागेगी होगा, बट ये शैल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होगा। जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा, आई शैल कम, मैं आऊंगा, आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे विच है। विच मतलब होता है कौन सा। ठीक है, विच मतलब कौन सा। जब आप बोलते हो ये कौन, तो हो गया, समझ में आ गया। विच मतलब कौन सा, है ना। विच इज योर पेन, आपकी कलम कौन सी है, तो हम कौन सा के लिए विच यूज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो देम है, आप देख लो यहाँ पे देयर आपको दिख गया था सब्जेक्ट, इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव भी दिख गया, और ये जो देम है इसी देयर का जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, देम मतलब उन्हें या उनको। ठीक है, चलो उसके बाद ये प्रीपोजिशन के हिस्से में आ गए। ये विथ है, विथ मतलब होता है के साथ, है ना। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। या फिर मैं श्याम के साथ पढ़ता हूँ, आई रीड विथ श्याम। जिसके भी साथ हो आप तो विथ यूज करोगे। उसके बाद यहाँ पे मे है जो कि मॉडल वर्ब है। मे का यूज आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो। ठीक है, जब भी कोई चीज सकता के सेंस में होगी और चांसेस 50% होगी तो आप मे लगा के बोलोगे। जैसे कि मैं जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। अगर चांसेस 50% है कि आप वो काम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो आप वहां पे बोलोगे आई मे गो, आई मे राइट, आई मे स्पीक, है ना। तो यहाँ और मे कभी कभी जो है ना क्या चीज के लिए यूज होता है, तो जब भी आप किसी से परमिशन लेते हो या रिक्वेस्ट लेते हो, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहां पे। चलिए सबसे नीचे देखेंगे तो व्हाट है। व्हाट मीन्स क्या, तो इस ये क्वेश्चन वर्ड हो गया कि व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। व्हाट के जस्ट बाद यहाँ पे मी नजर आ रहा होगा। देखो आई का ये ऑब्जेक्ट है मी, क्योंकि आई का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है वो क्या है, माई है, और इसी का ऑब्जेक्ट होता है मी, याद रखिएगा। मी मतलब मुझे, फ्रॉम मतलब से, है ना। फ्रॉम मतलब से, ये भी प्रीपोजिशन है। जब हम बोलते हैं कि जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आप बोलते हो कि मैं बिहार से हूँ, आई एम फ्रॉम बिहार, तो ये प्रीपोजिशन है। अब देखो कैन आपका मोडाल वर्ब है। कैन का यूज व्हाट इज दिस, ओके। तो कैन मतलब सकता के सेंस में होता है, तो मे जहां पे चांसेस 50% होती है, सॉरी, वहीं पे कैन जो है वो 100% चांसेस बताता है। तो जैसे कि मान लो आप कहते हो कि आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, तो मतलब ये हुआ कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि डेफिनेटली आप कोई भी टॉपिक पे आप बोल दोगे। आई कैन स्पीक, ही कैन स्पीक, दे कैन स्पीक। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख, ओके, तो ये हो चुका है ये वाला। अब नेक्स्ट हुज। हुज मतलब किसका, ठीक है। विच मतलब कौन सा, और हुज मतलब किसका, है ना। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। ये अस है, अस ऑब्जेक्ट होता है, किसका होगा, वी का। वी का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है आवर, बट वी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा अस, यानी हमें या हमको, है ना। हमें जाने दो, लेट अस गो, ठीक है। तुम हमें बोलते हो, यू स्पीक अस, यानी तुम हम लोगों को बोलते हो। यू स्पीक अस, तुम हम लोगों से बात करते हो, या तुम हम लोगों से बात करना चाह रहे हो, यू वांट टू टॉक विद अस, है ना, हम लोगों के साथ, हमको। अब देखो ये जो अबाउट है, अबाउट मतलब होता है के बारे में, ये भी प्रीपोजिशन है। इसके भी कई यूजेस हैं, हम वो उस पर बात नहीं करेंगे। अभी जो सामने मीनिंग है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अबाउट का मीनिंग हो गया यहाँ पे के बारे में, जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रामर, तुम ग्रामर के बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, तो ये प्रीपोजिशन है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो हैज है।
हैज़ मतलब जब कोई काम आप, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है, और इसके साथ जब भी वर्ब यूज होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। और ये कब यूज होता है, जब आप बताते हो कि आप कोई काम कर चुके हो, ठीक है। तो आप देखोगे हैज़ का भी जो मीनिंग है वही हैव का भी है। फर्क क्या है, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ सब ये हैज़ लगेगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैव लगेगा अगर आप प्रेजेंट में बना रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट में, है, हो, हूं में। जैसे ही, शी, इट और अबवा, राम, श्याम, कोई एक है ना, तो इन सब के साथ हैज़ लगाओगे। और अगर दे है, वी, यू, तो हैव लगाओगे। अब देखो कैसे, सिंपल सा यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, तो हैज मतलब चुका है, जैसे वह खा चुका है, ही हैज ईटेन, ही हैज ईटेन, हमने बोला हैज के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही हैज ईटेन, ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हुम है, हुम मतलब किसको, हुम डू यू से, तुम किसको कहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दिस है, तो दिस क्या होगा आपका, ये दिस जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम आएगा, ठीक है। दिस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव के तौर पे अगर देखेंगे तो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है, भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कि यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, एंड यह कलम अच्छी है, दिस पेन इज गुड, ठीक है। तो जब दिस इज आएगा, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, तो यहाँ पे दिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे दैट मतलब वह होता है, पहले दिस, उसके बाद देखो यहाँ पे बिफोर है, क्योंकि हम इसलिए दिस और दैट को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कंफ्यूजन आ जाएगा, सिर्फ मीनिंग्स के अकॉर्डिंग चलो। अभी यह होता है नजदीक के लिए यूज करेंगे दिस का, जैसे कि कोई भी चीज नजदीक में है आपके, तो आप बोलेंगे दिस इज अ बुक, दिस इज अ कैट, दिस इज अ बैट, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट में बिफोर है मतलब के पहले, है ना। तुमने मार्च से पहले तुम कहाँ जाना चाहते हो, वेयर डू यू वांट टू गो बिफोर मार्च, है ना। या फिर मैं इस काम को शाम से पहले कर लूंगा, यानी कि इवनिंग से पहले, आई विल डू दिस वर्क बिफोर इवनिंग, या मैं इसे सोमवार से पहले कर लूंगा, आई विल डू इट बिफोर मंडे, ठीक है। उसी तरह देखो हैव की मीनिंग सेम हो जाएगी, बट फर्क क्या होगा कि ये जितने भी सब्जेक्ट आपके दे, यू, वी हैं उनके साथ हैव लगेगा, और इसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो जैसे हम बोलेंगे कि हम लोग खा चुके हैं, तो वी हैव ईटन, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट में वेयर, वेयर मतलब कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट मीन्स होता है वह, जब कोई चीज दूर में रहता है तो हम वहां पे दैट का यूज करते हैं, जैसे दैट इज अ कैट, वह एक बिल्ली है, दैट इज अ बैट, वह एक बल्ला है, दैट इज अ बुक, वह एक किताब है, ठीक है। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है एक प्रीपोजिशन है ये, इसका मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो बाद में मतलब जैसे कि मैं सोमवार के बाद आऊंगा, आई विल कम आफ्टर मंडे, ठीक है। चलिए उसी तरीके से नेक्स्ट में यहाँ पे हैड है, हैड क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सभी वर्ब हैं, ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स में हम आपको समझा रहे हैं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अब जिस तरीके से हैज का यूज हुआ है, जिस तरीके से हैव का यूज है, सेम उसी तरीके से हैड का यूज होगा, बट फर्क ये होगा कि हैड जो है वो पास्ट में कोई काम आप कर चुके थे उसके लिए यूज होगा, और इसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे मैं खा चुका था, तो आई हैड ईटन, और हैड की सबसे खासियत क्या है, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तुम खा चुके थे, यू हैड ईटन, क्लियर हो गया। चलिए अब व्हेन देखेंगे, व्हेन मतलब कब, तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड, व्हेन डू यू स्टडी, ठीक है। तुम कब खाते हो, व्हेन डू यू ईट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद देखो दीज है ना, तो यहां पर दिस था और दैट, और सेम उसी तरीके से ये दीज है, ये दोज है, यानी दिस के लिए दीज हो गया है प्लूरल में, और दैट के लिए प्लूरल में दोज हो गया है। तो पहले दीज पे देखेंगे, दीज जब एक से ज्यादा चीजें आपके नजदीक होंगी तो आप दीज यूज करेंगे, और जो चीज होगी उसमें एस यूज करेंगे। जैसे ये बिल्लियां हैं, दीज आर कैट्स, और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे जो भी लगाना हो। ये बिल्लियां हैं तो दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां थी, दीज वर कैट्स, बात समझ में आ गया।
एंड का मतलब होता है और, यानी कि जब आप दो चीज जोड़ते हो तो एंड लगाते हो, जैसे मैं और तुम, आई एंड यू, ठीक है। राम और श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है। बुक और कलम, बुक एंड पेन, ठीक है। तो और का सेंस हो जाएगा ये। अब देखो ये डज है, डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। जब भी आप सेंटेंस बनाओगे कि जैसे ये डज जो है ना वो सिंगुलर, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आता है, हमने बता दिया, ही, शी, इट, अबोआ। कोई एक जैसे नेम ले लो, जैसे कि मान लो कि प्रिया, ठीक है। तो ये सब नेम होगा। और सेंटेंस अगर ऐसा होगा कि जैसे मान लो वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड, और उसके बाद V1 लगाएंगे। वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड। तो वह नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट। राम नहीं बोलता है, राम डज नॉट स्पीक, ठीक है। जैसे श्याम नहीं आता है, श्याम डज नॉट कम। तो बात समझ में आ गया। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखेंगे वाई है, वाई एक क्वेश्चन वर्ड है। इस क्वेश्चन वर्ड का यूज हम करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा क्यों, ठीक है। वाई मतलब क्यों। और ये उसके बाद दोज हो गया है, ठीक है। तो दोज क्या हो जाएगा, दैट के लिए यूज हुआ है। जब ज्यादा चीजें दूर में होंगी तो बताने के लिए आप दोज यूज करोगे, जैसे कि वे सभी बिल्लियां हैं, वे सभी बिल्लियां हैं, दोज आर कैट्स, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बट है, बट मतलब होता है लेकिन। तो जब भी हम सेंटेंस ये क्या है, उसके अलावा ये जो एंड, बट और इफ आप देख रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि ये जो मैंने इतना दूर जोड़ा है इस तरीके से, ये सभी कंजंक्शन है, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता हो ये मिस कर जाए। हम यहाँ पर फिर से आपको समझा देते हैं। जब भी दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं हम, ठीक है, तो वहां पे हम कंजंक्शंस वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो एंड है, एंड से लेकर नीचे तक जितना इफ तक है वो कंजंक्शन वर्ड होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो बट मीन्स होता है लेकिन। जैसे मैं तुम अच्छे हो लेकिन कभी कभी तुम बदमाशी करते हो, ठीक है। यू आर गुड पर्सन बट समटाइम्स यू डू समथिंग बैड, ठीक है। कभी कभी तुम, लेकिन, तो लेकिन के लिए हम बट का यूज करेंगे। अब डू है तो डू डज की तरह ही ऑक्सिलरी वर्ब है, बट फर्क ये है कि सेम मतलब कि जैसे वह नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट, और तुम नहीं खाते हो तो ही ये सिंगुलर के लिए यूज हुआ था। तो डू किसके लिए यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट या यू डोंट ईट। वे लोग नहीं खाते हैं, दे डोंट ईट। हम लोग नहीं बोलते हैं, वी डोंट स्पीक। क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पे देखो हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक है। तुम कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। उसी तरीके से ये इट है, इट आपका क्या है, इट आपका सब्जेक्ट है और ये इंट्रोडक्टरी वर्ड भी कहलाता है। इट जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए यूज होता है, जैसे यह एक, या फिर छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह चींटी है, इट इज एन एंट, ठीक है। और इंट्रोडक्टरी वर्ड में कुछ इस तरीके से यूज करेंगे हम। इंट्रोडक्टरी वर्ड को बता देते, जैसे कि कोई चीज है और आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, जैसे कि इट इज, हम बोले अभी, है ना, इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पे हम इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि इट इज अ ओके। तो इट क्या है, इट आपका सब्जेक्ट है। इट सिंगुलर होता है और ये नॉन लिविंग या छोटी छोटी चीजों के लिए यूज होता है। जैसे इट इज एन एंट, यह एक चींटी है, ठीक है। इट इज अ बुक, इट इज माई वर्क, है ना, दिस इज माई वर्क। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब देखो ये और है, और मतलब या होता है, यानी कि दो में से कोई एक ही चीज की बात होगी तो हम और यूज करेंगे। मैं या तुम बोलोगे, आई और यू विल स्पीक, मतलब या तो मैं बोलूंगा अकेले या फिर तुम अकेले बोलो, ठीक है। मैं या तुम बोलोगे तो आई और यू और के लिए या हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे डिड है, डिड आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है। जब भी पास्ट में हम बात करते हैं कि जैसे मैं नहीं आया तो आई डिड नॉट कम, वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम,
इसमें क्या है, डिड हैड की तरह है, आप जिस सब्जेक्ट के साथ चाहो लगा सकते हो, ठीक है, एक जैसे। वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम, वह नहीं बोला, ही डिड नॉट स्पीक। बात समझ में आ गया, बोले यस। ओके, अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे इच वर्ड को। इच का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, रेसिप्रोकली जाएंगे अगर हम बात करेंगे। इच देखोगे जब भी तो इच मतलब होता है हर एक। जैसे मान लो 5 किताबें हैं और हम बोलते हैं कि हर एक किताब अच्छी है, तो इच बुक इज गुड, हो गया। उसके बाद इट्स है, इट्स क्या हो जाएगा आपका पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स की चीज के बारे में अगर उसका पोजीशन देंगे, यह इसका है, इट्स इसकी चीज, या फिर जैसे मान लो कि दिस इज इट्स वेदर, ठीक है, फीदर, सॉरी, दिस इज इट्स फीदर, यह इसका पंख है, ठीक है। अब देखो इफ मतलब यदि या अगर, तो इफ क्या है आपका कंजंक्शन वर्ड है, और इफ जो है वो आपका क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो इफ है आपका इफ कहते हैं, जब हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते तो वहां पे भी इफ यूज करते हैं। इफ का मतलब होता है अगर, ठीक है, अगर मैं आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, इफ आई कम आई विल सी यू, ठीक है। अगर मैं पढ़ता, इफ आई स्टडी, है ना, अगर मैं वहां जाता, इफ आई हैड गॉन देयर, ठीक है। तो ये अगर या यदि के लिए यूज होता है। बी मतलब होना, ठीक है। बी का यूज हम कब करते हैं, जब भी हम या तो पैसिव बनाएंगे तब, और नहीं तो सिंपली ऐसे समझो जब आप कोई चीज बनोगे तो उस सेंस में बी। जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, है ना, मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, आई एम टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा और बच गया है, उसको देख लेते हैं। उन वर्ड्स पे कमांड पाने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए, ओके। अब यहाँ पे देखो ये हो चुका है, ठीक है, अब ये लाइन हो चुका है, देखो एवरी। अब हम बता दें जितने भी होते हैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसमें भी ये जो एवरी वर्ड है, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। एवरी का क्या मतलब होता है, प्रत्येक, यानी हर एक, ठीक है। जैसे कि अब मान लो क्लास में एवरी बॉय इज गुड, अगर हमने कहा तो इसका मतलब जितना लड़का है सब अच्छा है, तो एवरी बॉय इज गुड। एवरी मतलब हर कोई। नो मतलब हो जाएगा नहीं, यस नो क्वेश्चन में अक्सर नो या यस आता है। जैसे क्या तुम डॉक्टर हो, अगर नहीं हो तो बोलोगे नो आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। सो आपका क्या है, सो भी आपका कंजंक्शन वर्ड है। सो मतलब होता है इसलिए, मैं तुम्हें नहीं बोलता हूँ, तुम तुरंत तुम किसी को बोल देते हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बोलना चाहता। यू स्पीक टू एनीवन, है ना, यू से टू एनीवन, दैट्स व्हाई, या फिर सो आई डू नॉट टेल यू। या फिर हम बोलेंगे मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था इसलिए मैं वहां गया था। माई फ्रेंड हैड कॉल्ड मी एंड सो आई वेंट देयर, या आई हैड गॉन देयर, इसलिए मैं वहां गया था। तो सो का यूज हम क्या करेंगे, इसलिए के सेंस में करेंगे। और सो आपका क्या है, आपका कंजंक्शन वर्ड है। अब देखो यहाँ पे कम वर्ड आ गया है, तो कम जो है ये वर्ब फॉर्म्स में जब आप आओगे तो ये कम वर्ब है, और इस वर्ब में क्या होता है, वर्ब कम मतलब आना, और इसमें आपको वर्ब फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं, कम, केम, ठीक है, फिर कम, कमिंग, कम्स, यानी कि V1 V2 V3 V4 V5। तो ये सभी वर्ब फॉर्म्स के वर्ब हैं, ठीक है, जो मेन वर्ब के रूप में भी कभी यूज होते हैं। जैसे आई कम, आई गो, मैं जाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गो सिर्फ सिंगल वर्ब आ जाता है सेंटेंस में, तो वहां पे वो मेन वर्ब हो जाता है। बट अभी हमें वो सब नहीं जानना है, सिर्फ मीनिंग समझनी है कि कैसे और कहाँ पे यूज होगा। अब देखो मेनी का मतलब होता है बहुत सारे, ये भी एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये किस चीज को दर्शाएगा, काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, कि जैसे मेनी यानी बहुत सारे। जैसे हम बोलेंगे कि बहुत सारे काउंटेबल नाउन को आप ये, बहुत सारी कलमें खराब हैं, मेनी पेन्स आर बैड, ठीक है, या
बहुत सारी कलमें अच्छी हैं, मेनी पेन्स आर गुड, नॉट नहीं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, एज जैसा कि या चूंकि, है ना, बट जैसा कि, जैसा तुम जानते हो, एज यू नो, ठीक है। गो, गो मतलब क्या होता है, जाना। उसके बाद ऑल, ऑल मतलब होता है सब, ठीक है। हम बोल सकते हैं ऑल इज गुड, सभी अच्छे हैं। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेगेटिव में अगर हम देखेंगे तो नेवर का मतलब हो जाएगा कभी नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिला हूं, आई हैव नेवर मेट हिम, ठीक है, आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, यानी इससे पहले। जस्ट मतलब अभी, और गिव मतलब हो जाएगा देना। अब यहाँ पे सम, सम मतलब हो जाता है कुछ, ठीक है। तो कुछ में जैसे कि क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो, कैन यू गिव मी समथिंग, ठीक है। या मेरे पास कुछ पैसे, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार, मैं एक बार इस फिल्म को देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी वंस, ठीक है। अब बिकॉज जो है, बिकॉज का मतलब होता है ये कंजंक्शन है, क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए क्योंकि तुमने मुझे पिछली बार नहीं लौटाया था, या फिर क्योंकि तुम जैसे मान लो कि हम बोलते हैं मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, आई डिड नॉट गिव यू मनी, क्योंकि तुमने मेरा पैसा नहीं लौटाया था, बिकॉज यू हैड नॉट रिटर्न माई मनी लास्ट टाइम, आखिरी बार जब मैं पैसा दिया था तो तुमने मुझे नहीं लौटाया था, इसलिए मैं पैसे नहीं दिया हूं। तो क्योंकि के लिए क्या यूज करेंगे, बिकॉज। लुक मतलब होता है देखना, एनी कोई, है ना, क्या तुम किसी को जानते हो, डू यू नो एनी वन, है ना, या डू यू हैव एनी बुक, तुम्हारे पास कोई किताब है, डू यू हैव एनी बुक, ठीक है। ऑलवेज का मतलब हो जाता है हमेशा, ठीक है ना, आई रीड ऑलवेज, मैं हमेशा पढ़ता हूँ। नाउ मतलब अब या अभी, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, या अब तुम क्या कर रहे हो। लाइक मतलब पसंद करना। वेरी का मतलब होता है बहुत, एडवर्ब में आता है, जैसे ही इज वेरी गुड, ही इज गुड वह अच्छा है, अगर हम बोलेंगे ही इज वेरी गुड तो वह बहुत अच्छा है। अब देखो ये ए है, आर्टिकल में आता है, बट ये अकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज करते हैं जब हम किसी चीज को बताते हैं ये चीज एक है, ठीक है। जैसे कि तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर, है ना। और उसी तरीके से यहाँ पे देन है, देन क्या है आपका, कंजंक्शन है तब, व्हाट वुड यू डू देन, तब तुम क्या करोगे। सेड, सेड मतलब कहा। अब ये जो सेड है ना, ये से का थर्ड फॉर्म है, से मतलब क्या है ना, फिर से के बाद सेड, फिर सेड, तो ये सेकेंड फॉर्म मान के चलो, सेड मतलब कहा। मच, मच मतलब अधिक। अब ये जो मच है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, जैसे कि मेनी काउंटेबल नाउन के लिए और मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि मेरे पास बहुत पानी है, आई हैव मच वाटर, मेरे पास बहुत दूध है, आई हैव मच मिल्क, मेरे पास बहुत चीनी है, आई हैव मच शुगर, ठीक है। उसी तरीके से ये एन देखेंगे, एन और ए क्या है, आर्टिकल है, और जब भी हम बताएंगे कोई चीज एक है तो ए या एन यूज करेंगे, और ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। ए का यूज जो है वो हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले होता है, और एन का यूज वॉवेल से पहले। जैसे मान लो यह एक चींटी है, तो दिस इज एन एंट, क्लियर हो गया। चलो हेयर मतलब यहाँ, ठीक है। एडवर्ब हम देखेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएगा, तो हेयर मतलब यहाँ, क्लियर हो गया। नाउ का हो चुका है, हाँ। अब ये जो हेयर है, हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तो आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। टाइम का मतलब होता है समय, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, और हेयर का मतलब हो गया समझ में। चलो ऑल्सो, ऑल्सो वर्ड आपने देखा होगा, ऑल्सो का मतलब होता है भी, ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी, है ना। मैं भी जानता हूँ, आई ऑल्सो नो, जब आप बोलोगे ना मैं भी कोई काम करता हूँ, तो आई ऑल्सो, या तुम भी तो यू ऑल्सो, वह भी तो ही ऑल्सो, आप बोलोगे, ठीक है। दो जो है डेफिनेट आर्टिकल है, सॉरी दो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, और ए एन, सॉरी ओके, तो फिर दो भी आर्टिकल है, दो का यूज देखेंगे बाद में। अब यहाँ पे देर है, देर का मतलब हो जाएगा वहां, ठीक है, तो दे भी हो जाएगा एडवर्ब।
अब जैसे कोई बोला कि वेयर आर यू, तुम जैसे वेयर इज श्याम, श्याम कहाँ है, तो बोलेंगे श्याम इज देयर, श्याम वहां है। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट में, अरे और नेक्स्ट है लास्ट में, नेक्स्ट ही है, तो इस नेक्स्ट की मीनिंग हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में हम देखेंगे ये वाला हमारा क्या है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट का मतलब अगला, हु इज नेक्स्ट, अगला कौन है ना। व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट, अगला तुम क्या करने जा रहे हो, ठीक है। व्हाट इज योर नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, अगला प्लान तुम्हारा क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना, वीडियोस आपको सही से देखना है। अगर आपको समझ में ना आया ना, आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा बहुत अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ढेर सारे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप सभी तरह के इंग्लिश के जो पॉइंट्स है उसको कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।